हेलो एवरीवन। जैसे अभी आपको पता चला होगा, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने वैकेंसीज आउट की हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे इसमें एचपी पीजीटी कमीशन, एचपी टीजीटी कमीशन हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के विषय में जो आज हमारा सिलेबस है उसमें हम क्या क्या पॉइंट है, कैसे फीचर्स हैं यहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कौन से टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक में कम क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं, सभी हैं जो हम आज डिस्कशन करेंगे। जो एचपी पीजीटी और टीजीटी कमीशन के लिए जो हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा देखो सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है जहां से जो हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑर्गन बेट, एक्सलेंट मेन फीचर्स एंड कॉसेज ऑफ इट्स डिलाइन। कहते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वह सभ्यता थी, कैसे उसका विकास हुआ, उसके क्या मेन फीचर्स थे, उसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, किसने उसकी खोज की, क्या कौन कौन से हमें वहां से मेन जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं, वो जो आकृति हैं, आभूषण हैं वो हमें मिलते हैं। और उसके बाद इस सभ्यता का जो इस सिविलाइजेशन थी इसका एंड कैसे होता है, कैसे ये एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है वो डाउनफॉल की ओर बढ़ती हुई वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हम हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें रिंग वैदिक सिविलाइजेशन, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, देयर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड रिलीजियस लाइफ। जैसे जो ऋग्वेद था यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो आर्य है वो आर्य कहाँ से आते हैं, वो कैसे आते हैं, इनके विषय में जो थ्योरीज हैं आर्य के ओरिजिन की वो उसके विषय में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम आर्य को जैसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक था जो हमारे पास ऋग वैदिक सिविलाइजेशन और उसके बाद है जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। उनकी जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक लाइफ थी और उनके जो इकोनॉमी थी और जो रिलीजियस लाइफ थी वो किस प्रकार वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कैसे प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में जो उन्हें पूजन शुरू करते हैं वे कैसे, उसके बाद उनकी जो सोशल लाइफ थी वो क्या क्या था, उनके जो मुख्य व्यवसाय हैं वो क्या थे। इनके बाद हम अगर हम देखो ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, इसमें भी यही जैसे मैंने अभी आपको बताया वो उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ। फिर उसके बाद है महावीर और महात्मा बुद्ध। जहाँ महावीर है जैसे यहाँ पे जैनिज्म, जो जैनिज्म है, जैनिज्म के विषय में जहाँ पे हम बात हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे जैनिज्म का उदय कब होता है, इतने इसमें कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, प्रथम कौन से हैं, सेकंड कौन से हैं, और उसके बाद 24 तीर्थंकर वो कौन से हैं, महावीर का जन्म कब होता है, महावीर ने कैसे जो जैनिज्म की जो शुरुआत की। उसके बाद महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद है जो बुद्धिज्म की फाउंडेशन वो कैसे रखते हैं, कैसे वो बुद्धिज्म का जो प्रचार करते हैं, तो इनकी जो मेन टीचिंग्स हैं और देयर इम्पैक्ट्स, उनकी जो शिक्षा थी, उसके बाद जो समाज पर उनका जो असर पड़ता है, उन सभी के विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद यहीं पे जो बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म आगे दो तीन टाइप्स में बांटा जाता है, उनके विषय में बात करेंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। उसके बाद जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त से इस डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी, चंद्रगुप्त ने 321 बीसी में इसकी जो शुरुआत की थी। उसके बाद अशोक, जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं बिंदुसार, उसके बेटे थे अशोक। और अशोक के समय में जैसे हैं जो मौर्य एम्पायर है जो आगे बढ़ता है तो इनकी पॉलिसी है, इनका
एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद अशोका धर्म, अशोका ने जो एक धर्म शुरू किया था, थम, जिसे हम थम कहते हैं। उसके बाद अशोका अचीवमेंट, जो अशोक की अचीवमेंट्स थी। तो उसके बाद है अशोक की जो प्लेस है हिस्ट्री में, क्या प्लेस बनती है। फिर ये सभ्यता जो एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है, कैसे ये डाउनफॉल की ओर बढ़ता है, कैसे इसका जो अंत हो जाता है। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्त एम्पायर, जैसे ये गुप्त एम्पायर, कैसे गुप्त एम्पायर होंद में आता है। जैसे इसकी जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी, तो लेकिन इसके जो हम प्रमुख किंग मानते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो चंद्रगुप्त को मानते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट श्रीगुप्त ने की थी। और अगर हम सबसे महान और जो महान यहाँ से राजा मानते हैं वो समुद्रगुप्त को मानते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो वर्धन डायनेस्टी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्धन डायनेस्टी, हर्ष हर्ष कंपेनियंस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। उसके बाद है लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो हमारे पास हर्ष था, जो हम आखिरी हिंदू राजा मानते हैं जिसने नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सभी भाग को कवर किया था। तो हर्षवर्धन के समय में कैसे वर्धन डायनेस्टी है उसका उदय होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है। खैर, इसका उदय तो हर्ष के जो पिता थे उनके समय में ही हो जाता है, ग्रहवर्मन के समय में। लेकिन जो इसका विकास है वो हर्ष के समय में काफी हुआ है। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन से प्रदेश जीते हैं, कैसे जीते हैं। तो उसके बाद जो उसके पॉलिटिकल रिलेशंस है वो कैसे थे, उसने लिटरेचर में क्या क्या इम्पोर्टेंट योगदान दिया। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन के लिए उसने क्या किया, उसके उनके समय एजुकेशन कैसे थी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ राजपूत एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हर्ष के बाद का समय है उसे हम राजपूत डायनेस्टी कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के आने से पहले का समय, ऑलमोस्ट इसमें 450-500 साल का समय है। इसमें जो राजपूत हैं वो अलग अलग प्रदेशों पर वो राज्य करते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। इनमें से जैसे एक पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फेमस थे, जो मोहम्मद गौरी के साथ बैटल में, तराइन की बैटल में हार जाते हैं। पहले वो जीत जाते हैं एक बैटल, उसके बाद हार जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास जय सिंह राठौर थे, बहुत इम्पोर्टेंट सभी वो जो राजपूत डायनेस्टी में किंग होंगे, हम सभी का जो डिस्कशन है यहाँ पे करेंगे। उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका जो उनकी प्रजा थी उसके साथ उनका रिलेशंस कैसा था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में खैर जहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का दिया है, जो तुगलक के रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन दिया। उसके बाद शाह तुगलक के रिफॉर्म्स के बात करता है। लेकिन यहाँ दिल्ली सल्तनत है वो हम शुरू से पढ़ेंगे, जैसे स्लेव डायनेस्टी से शुरू करेंगे। उसमें 5 डायनेस्टी थी। जैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी। उसके बाद है ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद है उसके बाद हमारे पास है जो खिलजी डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी। ऐसे लास्ट में हमारे पास जो यहाँ पे थी लोधी डायनेस्टी थी, जिसका जो आखिरी राजा था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जो पानीपत की फर्स्ट बैटल में हार जाता है। और उसके बाद है जो मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे विजयनगर किंगडम की। विजयनगर है जो साउथ इंडिया में था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर बाबर, अकबर, औरंगजेब। जो बाबर जो मुगल सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने कैसे मुगल सल्तनत को, जो मुगल साम्राज्य उसे खड़ा किया, उसे बनाया। फिर अकबर कैसे उसे डेवलपमेंट करते हैं। फिर औरंगजेब के समय में उसमें क्या चेंज आती है, औरंगजेब के समय में कैसे जो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो शेर शाह सूरी थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे, ये बाबर के बाद जो ये इनका बेटा हुमायूं था किंग बनता है, लेकिन ये हुमायूं को हरा देते हैं। तो हुमायूं के हराने के बाद जो शेर शाह सूरी हैं वो दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं।
तो इन्होंने क्या कुछ किया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। उसका मतलब जो मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे सबसे ज्यादा बात होती है अकबर की। अकबर ने कैसे उसमें चेंज किया, क्या कुछ अच्छा किया। तो फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जब यहीं पे फिर ब्रिटिश एम्पायर है, इनकी शुरुआत होती है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है, उसके बाद है जो ये पॉलिटिक्स में आते हैं, ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर। ये दोनों बैटल्स आएंगी, जिसमें प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, बक्सर 1764 में हुआ था। उसके बाद है ये इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रिफॉर्म्स आते हैं। रिफॉर्म्स के आएंगे हमारे पास, कॉर्नवालिस के आएंगे, विलियम बेंटिस के आएंगे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के भी जो हमारे पास रिफॉर्म्स आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, देन विलियम बेंटिस, डलहौजी। इस प्रकार है जो इन तीनों के जो हमारे पास है रिफॉर्म्स आएंगे। लेकिन हम इनके अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट जो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके बाद वॉइस रॉय हैं, उन सभी के विषय में हम बात करेंगे। जैसे उसके बाद है जो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके कॉसेस क्या थे, उसके कारण क्या थे, उसका नेचर कैसा था, और रिजल्ट, उसके जो रिजल्ट क्या निकला और वो फेल कैसे हुआ। इन सभी विषयों के ऊपर बात करी जाएगी। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट इंसिडेंस हम बैरकपुर से मानते हैं, जहाँ पे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जो यहाँ से इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, यहाँ पे हम ब्रह्मो समाज की बात करेंगे, जिनके फाउंडर राजा राम मोहन राय हैं। आर्य समाज, जिनके फाउंडर स्वामी दया जो हमारे पास स्वामी दयाराम सरस्वती हैं। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट आएगा। उसके बाद है जो अलीगढ़ मूवमेंट, डॉक्टर सैयद अहमद खान। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के एफर्ट फॉर अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से यत्न किए, कौन कौन से कार्य किए कि जो वो एससी कम्युनिटी है उसको अप कर सके, उसका जो लाइफस्टाइल है उसमें वो चेंज कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल, हाँ जी, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कंसर्नेश ऑफ द मॉडरेट्स, एक्सट्रीम्स, रेवोल्यूशंस। यहाँ पे गदर पार्टी है। उसके अलावा जो अदर रेवोल्यूशंस हैं वो हमारे पास आएंगे। जो ब्रिटिश की फोर्सेस हैं इनके विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल जो 1919 से लेकर 1947 तक का जो टाइम था, इसमें क्या कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे फिर जलियांवाला बाग का इंसिडेंस आ जाता है जो 1919 में अमृतसर में हुआ है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ जाता है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाता है, क्विक इंडिया मूवमेंट आ जाता है, एंड कॉसेस ऑफ द पार्टीशन, इंडिया का जो बंटवारा है वो क्यों हुआ, इंडिया क्यों इन दो भागों में बांटा गया, पाकिस्तान कैसे बनता है, कैसे ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो बात की थी। उसका द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बनाने के लिए उसकी जो बैकग्राउंड थी वो क्या थी, क्रिप्स मिशन कैसे था, कैबिनेट मिशन कैसे था, कब आए, क्यों आए। फिर उसके बाद जो 46 की 1946 में जो इलेक्शंस होती हैं उन सभी का जो बात हम यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट है, जैसे हमारे पास जो 552 देसी रियासतें थी जो उस समय जब हम फ्रीडम हमें मिली थी, तो जैसे जो जम्मू कश्मीर है उसने इंडिया में आने से इनकार कर दिया था। फिर जूनागढ़ है। तो ऐसे जो प्रिंसली स्टेट थे इन सभी के विषय में बात करेंगे। उसके बाद राइज ऑफ मॉडर्न एज, रेनेसांस एंड रिफॉर्म्स, ये है जो फॉरेन में है। रेनेसांस जो धर्म सुधार है जहां से मार्टिन लूथर का उदय होता है। रिफॉर्म्स, यहाँ पे जो रिफॉर्म्स में क्या होता है, जो पॉप के अगेंस्ट जो आवाज बुलंद की जाती है, जो धर्म सुधार होता है जैसे इटली में होता है, रोम में होता है। उसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो
रेवोल्यूशन था जो फ्रांस का था 1780-19 में, उनके क्या कॉसेस थे, क्या उसके रिजल्ट थे और क्यों वो रेवोल्यूशन किया गया और उसका करने का क्या बेनिफिट रहा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो कैसे उदय होती हैं, कैसे वो इंडिया में आती हैं, वो अपना विकास करती हैं, सभी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारे 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रीजन होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या रीजन होता है, दोनों के रिजल्ट क्या रहते हैं, एक्सेस पावर, इलाइट पावर, कैसे एक दूसरे पर वो अटैक होते हैं, जर्मनी कैसे दोनों विश्व युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे अमेरिका की जहाँ पावर है वो उदय होती है। उसके बाद है इन सभी के बिना एक जो आपको टॉपिक होगा हिमाचल की जो हिस्ट्री है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, जब हिमाचल 8 नवंबर 1966 से बना था, लेकिन उसके बाद उसे जो एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, तो यहाँ तक सभी हम जो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में। जब हिमाचल प्रदेश से के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी है उस सभी का हम जो डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारे पास है जो टीजीटी और पीजीटी कमीशन फॉर हिस्ट्री का सिलेबस। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे जो बंसल एकेडमी है उसके साथ जुड़े, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं और आप अपनी जो सीट है वो हासिल करें और अच्छी से अच्छी जो जॉब है वो आप हासिल कर सकें। तो हमारे साथ जुड़िए और जॉब को प्राप्त कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।